हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंगलवार की क्लिप है और मंगलवार को हमारा व्रत होता है सबका। तो मैंने बनाया था केला शेक यानी बनाना शेक। तो इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, आपने देखी होगी। तो मैंने बनाना शेक बनाया और उसके बाद सबने पिया। और बेटे बहू लेकर आए थे कुछ सामान, क्योंकि 11 बजे के बाद यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो वो लोग काफ़ी सामान लेकर आए थे और आने के बाद उन्होंने सामान एक बार टेबल पे रखा, क्योंकि सामान को छू नहीं सकते हैं एक बार। तो एक बार उन्होंने सारा सामान रखा और यहाँ पर मैं केला शेक बना रही थी। तो इसको मैंने पहले कट किए और फिर दूध खूब सारा पड़ा था, मलाई पड़ी थी, तो मैंने सारी मलाई इसमें मिला दी और ये बहुत ही सबको बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा करती हूँ हमेशा ही, कोई भी शेक बनाती हूँ, चाहे मैंगो शेक, चाहे लस्सी, चाहे कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो उसमें मैं मलाई डाल देती हूँ। तो मलाई से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रीमी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है कोई भी चीज़। तो आप भी कोई चीज़ बनाएं तो मलाई ज़रूर डालें, दूध की मलाई हर घर में ही रहती है। तो ये सामान लेके आए थे बेटे बहू, जैसे सब्जियां हैं, ब्रेड है, एमी के लिए भी कुछ सामान लाए, इलू के लिए बहुत सा सामान लेकर आए थे। तो इस सामान को एक बार रखा, उसके बाद हमने इसको सैनिटाइज़ किया और फिर इसको अंदर रखा। तो बेटे बहू दोनों ने अपने हाथ सैनिटाइज़ किए। और ये दही लेकर आए थे, तो दही की फिर लस्सी बनाई थोड़ी देर बाद मतलब। और हमारा व्रत था तो आलू और सलाद हमने खाए और लस्सी पी। तो ऐसे करके दोपहर हो गई और फिर दोपहर में बहू बेटे ने फिर खाना शुरू कर दिया था बनाना, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन जल्दी ही खोल लिया था व्रत। तो ये 3-4 बजे का टाइम है। उन्होंने कहा बोलो मम्मी ना खाना बना लें क्या, तो मैंने कहा बना लो, तुम्हारी इच्छा हो रही है तो। क्योंकि सुबह हमने सावक नहीं खाए थे, तो फिर खाना हमने जल्दी खा लिया था। तो ये खाना दोनों ने मिलकर बनाया। पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, ग्रेवी बनाई थी टमाटर की। और उसमें बेटे को बहुत शौक़ है खाना बनाने का, या सब्ज़ी बनाने का ज़्यादा ही शौक़ है उसे। तो ज़रूर एक बार किचन में आता है, चाहे मैं बनाती थी तो भी आता था और बहू बनाती है तब भी वो किचन में ज़रूर आता है। तो दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। और ये जो क्लिप है ये दूसरे दिन की है। दूसरे दिन बहू ने बनाए थे आलू के पराठे। तो ये तो सबको ही आते हैं, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। आलू को उबाल कर मैश करके और बस जैसे हम पराठे बनाते हैं डेली, वैसे ही पराठे बनाए थे। तो इस तरह हमारा दोपहर का काम निपट गया था। और बुधवार था तो मेरा फिर व्रत था। ये बन रही है एमी की खिचड़ी, जिसमें सोया बड़ी डाले हैं, आलू उबले हुए डाले हैं, चावल हैं, चने हैं, मूंग है, मोठ है मतलब उबले हुए। तो ये पूरी बन चुकी है और इसको बेटा मैश कर रहा है। अभी बेटा घर में ही है तो वो बहुत अच्छी मतलब खिचड़ी बनाता है एमी के लिए, क्योंकि हम एमी को अंडा वगैरह नहीं देते, ना नॉन वेज देते हैं। तो इसकी खिचड़ी में बहुत ही जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। तो इस तरह से उसको सारा पौष्टिक आहार मिल जाता है। एक बार उसको हाथ से खिलाना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप खा लेती है। तो ये देखिए खा रही है अब वो अपने आप, और बड़े चाव से खाती है ऐसी खिचड़ी जिसमें सारी ही चीज़ें होती हैं। तो आलू मैंने खाए थे उबले हुए, मेरा व्रत था तो मैंने खाली आलू ले लिए थे। बहू ने कहा था कि कुछ बना दूं, लेकिन मैंने आलू ही लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी कोरोना बहुत फैल रहा है, ध्यान रखिए आप अपना सबका। घरों में बैठे रहिए, फालतू के लिए बाहर ना निकलिए। जो भी सामान वगैरह लाना है वो एक साथ ले आए, तो बार बार बाहर नहीं जाएं। और जाकर आए तो अपने हाथ धोएं और पूरा मास्क वगैरह लगा के जाएं, दूरी रखें। तो बहुत ध्यान रखना है अभी। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा पहले कि कितना काम अभी हो चुका है। मैंने कुछ काम किया ही नहीं था। तो अब मैं किचन में आई हूँ, 3 बजने वाली है, 3:30 बजी हैं। बच्चे आएंगे अब ऊपर से। इलू भी पिक्चर देखने ऊपर चली गई मामा के पास, और तीनों जने वो पिक्चर देख रहे हैं। नीचे आएंगे, इतने टाइम जाएगा चाय का। तो मैंने सोचा कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया है,
तो क्यों ना मैं कुछ कर लूँ। तो आलू एम्मी के लिए उबाले थे। आलू हम सुबह भी खूब सारे उबाल देते हैं, तो उसके पराठे वगैरह बन गए थे और फिर उबाले। तो अब मैं सोच रही हूँ जो ये आलू हैं इनको फिर थोड़ा सा काम ले लेती हूँ और बच्चों के लिए बना देती हूँ मिर्ची बड़े, क्योंकि उनको खूब पसंद है। तो चाय बनेगी तो चाय के साथ मिर्ची बड़े खा लेंगे। तो बनाते हैं मिर्ची बड़े। तो आलूओं को छील लिया मैंने। आलू उबले हुए थे, बहुत सारे आलू उबाल लेते हैं आजकल हम एक साथ में ही। तो जब उबले हुए आलू पड़े रहते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ बना लें। तो बस मैंने आलू को छीला और इनको मैश किया और इसमें मसाले डाले। अपने मनचाहे मसाले डाल सकते हैं आप कैसे भी। मैंने डाले नमक, मिर्च, अमचूर, हल्दी डाली और पिसा हुआ धनिया डाला। कुछ चना मसाला मैं हर एक चीज़ में ही डालती हूँ, इससे सब चीज़ स्वादिष्ट बन जाती है। कोई भी चीज़ आप बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, चना मसाला डाल दो। तो ये बेसन का घोल बना रही हूँ मैं। इसमें भी मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी डाली है। हल्दी से अच्छा रंग आ जाता है। और घोल ऐसा बनाया है जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो बस ये घोल बन गया है। और अब मैं ये जो हरी मिर्ची बहुत सारी पड़ी थी तो मेरा मन चल गया इसको बनाने का। तो मैंने हरी मिर्ची में चीरा लगाया और फिर इसमें मैं भर दूँगी आलू। और पहले मैं बनाऊँगी ईलू के लिए गोल वाले कोफ्ते। इसे आप क्या बोलते हैं, बोंडा बोलते हैं, आलू बोंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो पहले मैं गोल वाले बनाऊँगी क्योंकि ईलू नहीं खा सकती है मिर्ची वाले। तो बस 3-4 उसके बना दूँगी कोफ्ते और बाकी के बनाऊँगी मैं मिर्ची बड़े, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। हालांकि मेरा व्रत है, लेकिन मुझे इच्छा हो रही है कि मैं अपने बच्चों को खिला दूँ बना के। तो बस बना रही हूँ मैं। मिर्ची मैंने भर दी है और फिर इसको बेसन के घोल में लपेट कर और मैं इन सभी चीज़ों को तल दूँगी अच्छा सा। तो थोड़ा सा मैं भूल गई थी मीठा सोडा डालना, तो ये डाल रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं, लेकिन आज मेरे से थोड़ा ज़्यादा डल गया तो थोड़े से फट गए मेरे मिर्ची बड़े। तो अगर थोड़ा आधा ही चुटकी डालती मैं तो ठीक रहता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डल गया मुझसे। तो थोड़े से जो है मिर्ची बड़े फट गए। कोफ्ते तो अच्छे बन गए, लेकिन मिर्ची बड़े मेरे थोड़े से फट गए। तो बस ये मैं बना रही हूँ। बच्चे ऊपर से आने वाले हैं, चाय का टाइम होने वाला है और मेरे मिर्ची बड़े कोफ्ते तैयार होने वाले हैं। मैंने अच्छे से तल लिए थे, खूब अच्छे करारे करारे, मतलब एकदम लाल से हो गए थे और खाने में बड़े अच्छे लगे। क्योंकि मैंने तो जब व्रत खोला तब खाए, बच्चों ने चाय के साथ खा लिए थे सबने। तो ये बड़े अच्छे बने खाने में। हालांकि थोड़े से फट गए। तो आप जब भी बनाएं तो मीठा सोडा थोड़ा सा ध्यान से डालें, और ना डालें तो भी अच्छे बन जाएंगे आप। तो बस मैं ये तल रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बनाना, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है पकोड़े बनाने का। तो मुझे ज़िंदगी भर से ही शौक़ है। जब कुंवारी थी तो घर में बना के पीहर में खिलाती थी। इस वक्त मौसम भी अच्छा हो जाता है, ऐसे बादल हो जाते हैं, तो ऐसी चीजें इस मौसम में खानी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मेरे व्रत है, मैं तो शाम को खाना खाऊंगी। मैं मंगलवार का भी व्रत करती हूँ, बुधवार का करती हूँ, तो मेरे लगातार 2 व्रत हो जाते हैं। पर बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा होती रहती है कि बच्चों को कुछ खिला दूं बना के। पकोड़े बनाने का, मिर्ची बड़े बनाने का, कोफ्ते बनाने का मेरा शौक हमेशा का रहा है। हमेशा बनाया करती थी। वाले बनाए हैं जो आलू बोंडे बोलते होंगे आप, हम लोग कोफ्ते बोलते हैं इसको। तो वो मैंने ईलू के लिए बनाए, क्योंकि ईलू नहीं खा सकेगी मिर्ची बड़े, तो वो ईलू के लिए बनाए। और मिर्ची बड़े बेटे बहू और इनके लिए बनाए। 1-2 अपने लिए भी रख लूंगी, जब व्रत खोलूंगी तो खा लूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे मिर्ची बड़े और कोफ्ते बन गए। अब मैं थोड़े से बर्तन करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रिज से आज बहुत सारा सामान पुराना निकाला और फिर उनको सारे बर्तनों को मारने लगी। मेरा मानना ये है कि हर एक चीज़ जो भी आप खुद करते हैं कोई काम, जैसे फ्रिज से बर्तन निकाले या कोई चीज़ फेंकने के लिए निकाली, तो वो खाली बर्तन मैं ही साफ़ करूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ सिंक में।
तो कभी आप भी ऐसा करें तो खुद ही मांझे, दूसरे के लिए तो ना मिर्ची छोड़ें। बड़े भी बन गए, कोफ्ते भी बन गए, ये देखिए। और ये मिर्ची बना रही है। थोड़ा सा मीठा सोडा लगता है मुझे, ज्यादा हो गया, इससे थोड़े फट गए ये। मैं इसमें थोड़ा और बेसन डालकर और इसको बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़े फट गए हैं। तो आप भी खाइएगा, खाने में बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं और बनने में भी टाइम नहीं लगता है। और अपनी जो मन की इच्छा होती है अब लॉकडाउन में बाहर का खाना खाने की, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो आप जरूर बनाइएगा ऐसे। और आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में।